नमस्कार, आप देख रहे हैं मुर्दार बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। जैसे कि आपको पता है, आज संत रविदास जी की 644वीं जयंती को पूरा भारतवर्ष बड़ी धूमधाम से मना रहा है। तो उसी को लेकर आज नई मंडी गढ़साना के अंदर हम 2 GT में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, मैं मेरे कैमरामैन शौगी साथी से कहूँगा जो ये यहाँ पर समागम बना हुआ दिखाएँ किस प्रकार से जो रविदास जी संत जी के जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो किस प्रकार बड़े हर्षोल्लास के साथ उनकी आज जयंती मना रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम भी आज यहाँ पहुँचे। हम जानेंगे कि किस प्रकार से लोगों का आज उत्साह है और कब से जो है वो रविदास जी की जयंती जो है वो लोग मना रहे हैं। तो हमारे साथ साथी को जुड़ चुके हैं, तो इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो कुलदीप जी, स्वागत है हमारे चैनल। आज गुरु रविदास जी की जयंती है, किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है? आज बहुत ही समाज के अंदर, अन्य समाज के लोगों के अंदर भारी उत्साह है, क्योंकि आज सतगुरु संत श्री रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती गढ़साना के 3 GT गुरुद्वारा साथ संगत के अंदर बहुत ही उत्साह का माहौल है। बड़ी खुशी की बात है। मैं तमाम समाज हार्दिक बधाई देता हूँ। आज युवाओं के साथ यहाँ पर मौजूद है, लंगर भी चलाया जा रहा है। इससे पहले मतलब मेला भी लगा हुआ, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। किस प्रकार की जागृति है आज जयंती को लेकर? ये तो आज यहाँ सारी व्यवस्थाएं आप देखते हैं, 22 सालों से लगातार लोग ऐसे ही बजा सकते हैं। गुरु का लंगर करता है, देखते हैं यहाँ सब पूरी व्यवस्था है। कुलदीप जी, कब से आप यहाँ आ रहे हो, कब से लग रहा है? मतलब क्या ये जब शुरुआती दौर था इसका, जब यहाँ पर लोगों में जागरूकता थी, रविदास जी को लोग मानने लगे थे यहाँ पर, आज और उस समय में कितना अंतर है? रविदास जी को मानने वाले तो आज गढ़साना में, यहाँ गढ़साना में लगभग 30-35 साल पुरानी बात है। गढ़साना के छोटी रोड के ऊपर गुरुद्वारा बदलता था, तब कोई ज़मीनी मालिकाना हक नहीं था हमारे पास। वहाँ अतिक्रमण मांगकर मौके की सरकार ने उसको हटा दिया था। उसके बाद के बुजुर्ग लोगों ने जो आज भी देखभाल सेवा कर रहे हैं, उनके भारी संघर्ष के बाद ये जमीन समाज के सहयोग से हमने ये मोड़ दी है और वहाँ युवा साथी के हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी पूछेंगे इस प्रकार की। तो क्या नाम है विशाल जी, किस प्रकार की मतलब यहाँ पर जो है व्यवस्था आज है, किस प्रकार क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है आज जयंती के उपलक्ष्य में? जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ गुरु का अटूट लंगर बनता है। सबसे पहले तो यहाँ कुछ दिन पहले अखंड पाठ का भोग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में आज पूरा इधर है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार की शिक्षा से लोग जो है पर यहाँ पर रविदास जी की जयंती में इसमें बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी और जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका चैनल। क्या नाम है आपका? नवदीप सिंह जी, जैसा कि आपके चेहरे से लग रहा है उत्साह है, आज रविदास जी की जयंती का उत्साह नजर आ रहा है आपके चेहरे पर, किस प्रकार का जो इलाके में उत्साह है? हमारे बैंक के अंदर यहाँ पर जो हमारे गुरु के बच्चे पहुँचे हैं और बड़े उल्लास के साथ यहाँ पर इस जन्म दिहाड़ी को मनाया जा रहा है। और पीछे गुरु का लंगर भी चल रहा है और यहाँ पर आज अखंड पाठ का भोग डाला गया है और गुरु के नाम का यहाँ पर इकट्ठा पड़ाव किया गया है। तो सभी यहाँ पर मेले का उत्साह पूर्वक आनंद ले रहे हैं और गुरु का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। रविदास जी की क्या मान्यता है, किस प्रकार के मतलब संत थे, क्या मान्यता है उनसे जुड़ी? गुरु रविदास जी ने हमारे समाज को एक प्रकाश रूपी ज्ञान दिया है। उन्होंने ठीक है अंधकार से दूर किया है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया है और एक ज्ञान के रास्ते पर पथ पर चलाया है हमें। और उनका हमारे जीवन में जो कुछ भी है उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। और क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जयंती के उपलक्ष्य में? युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि
गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा कमेटी के साथ जुड़े और गुरुद्वारा कमेटी को अगले साल और भी अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया जाए और इसके पक्ष में कार्य करें। शुक्रिया नज़दीक से ही क्या आप। तो जैसा कि अब आगे चलेंगे, दिखाएंगे यहाँ के हाल। इस प्रकार से मेले के अंदर कैमरा में साथी को कहना चाहूँगा कि पूरा जो मेला है तो यहाँ पर जयंती के उपलक्ष्य पर तो यहाँ पर लंगर भी चल रहा है, वो दिखाया गया है किस प्रकार से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं बढ़ चढ़ कर आज इस जयंती के उपलक्ष्य में मौका जो है उनको मिल रहा है। देख सकते हैं मेरे साथ में यहाँ पर लंगर भी चलाया जा रहा है, हर प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। अटूट लंगर जो कि आज रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर चल रहा है, ये सुबह से लंगर चल रहा है और देख सकते हैं आप। तो आगे चलेंगे और भी हम जानना चाहेंगे कि प्रकार की जो ये मान्यता है यहाँ पर है रविदास जी की जयंती को लेकर किस प्रकार का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो दूर दराज से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आप वस्तुओं का मेला भी लगा हुआ है। लोगों के लिए रोजगार का भी साधन यहाँ उपलब्ध हो रहा है, लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो बच्चे भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आगे चलेंगे। ये गुरुद्वारा है रविदास जी का, यहाँ से लोग जो है वो जो मानते हैं वो पूरी होती है। दर्शन कराएंगे हम रविदास जी की प्रतिमा का, यहाँ से जो प्रतिमा है उनके दर्शन कराएंगे हम। तो ये वो गुरुद्वारा है जहाँ पर लोग, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि जो लोग इस समय घर पर बैठे हैं, जो लोग नहीं आ सके यहाँ पर आज इस जयंती के उपलक्ष्य पर वो दर्शन करें। देख सकते हैं यहाँ पर रविदास जी की जो प्रतिमा जो लगी हुई है और एक तरफ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी यहाँ पर जो प्रतिमा जो लगी हुई है। लोग श्रद्धा से यहाँ पर जो है वो मन्नतें मांगते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे संत थे रविदास जी जिन्होंने हमेशा ज्ञान प्रकाश फैलाया, एक साधारण जीवन जीने के साथ साथ उन्होंने हमेशा मानव जाति, मानव कल्याण की जो है वो भावना थी उनकी और इस पर वो चले थे। तो इधर आई लंगर तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो लंगर है वो इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। महिलाएं जो है वो कड़ी गर्मी के अंदर, धूप के अंदर यहाँ पर जो है लंगर की तैयारियां चल रही है। यहाँ पर जो रोटियां बना रही है महिलाएं, कुछ बच्चे भी इनके साथ जो है वो शो कर रहे हैं। जहाँ तक जानकारी मिली है तो यहाँ आसपास के जो लोग हैं, आसपास के लोग श्रद्धा भावना से यहाँ पर आ जाते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जलेबी का जो प्रसाद बन रहा है जयंती के उपलक्ष्य पर, सभी हलवाई लगे हुए हैं। मिठास जो है वो यहाँ पर झलक रही है और सभी के चेहरे पे आज ये जयंती तो है, इसके साथ साथ जलेबी के रंग में ये रंगे हुए हैं आज। तो हम चलेंगे अंदर जहाँ पर कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, कुछ बुजुर्गों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का जो ये महत्व है और आज की जो जयंती है किस प्रकार उत्साह के साथ उन्होंने मनाई है। ये यहाँ पर अरदास वगैरह उठी तरह से प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। मरुधर बुलेटिन से आए हम और सबसे पहले तो आपको रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत लख लख हमारी तरफ से बधाइयाँ। आज हम सब के लिए बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है कि आज संत रविदास जी के जयंती उपलक्ष्य पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ऐसे संत थे, आज उनके हम मतलब जो नक्शे कदमों पर चल रहे हैं।
और ऐसे संतों की वास्तव में आज वो तो चले गए, लेकिन उनकी आज जो बातें हैं, जो उनकी जो कहावतें हैं, जो उनके उद्देश्य थे, वो आज हमारे बीच में आज भी है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी, मैं श्री रविदास मंदिर जी का सेक्रेटरी रिशपाल सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा जी, हमें बहुत ही खुशी वाला दिन है हमारे लिए आज, जो ये रविदास जी महाराज का जन्मदिन है। उनका जन्म आज से 644 साल पहले यूपी में काशी में हुआ था, और उनके हम बताए हुए नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और उनके जो जाति पाति का जो मिटाना किया उन्होंने, और अपनी पूरी ज़िंदगी जाति को और या समाजी को एक करके उन्होंने एकजुट देखा, और आज उनके जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ा ही उनका एक दुआ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या आज किस प्रकार से मतलब वो गंगा नजर आ रही है, किस प्रकार से लोगों में कैसा असर दिखाई दे रहा है, मतलब आज जो जयंती को लेकर इस उपलक्ष्य में? देखो, जो उस टाइम पे जात और छूआछूत थी वो खत्म हो गई, आजकल बहुत कम हो गई है। कोई गणित लोग करते हैं कि आज जातिवादी का नहीं, तो एक हो गया। आज आदमी को जातिवादी से नहीं जोड़ा जाता, आज उसकी एजुकेशन से जोड़ा जाता है, और उसके कर्मों के कैसा उसका शरीर का कैसी मेंटेन करता है, वो उस पर देखा जाता है, न्याय की जाति को देखा जाता है। सचिव साहब कहीं ना कहीं मानते हैं जो संत महात्मा थे हमारे बीच जो थे, आज उनकी जो बातें हैं, जो आज कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तो ये जाति पाति ये चीजें अब जो है वो खत्म हो गई है। खत्म हो गई बहुत। उनका जो उन्होंने जो मेहनत की और उसके जो उद्देश्य थे उनके और उपदेश दिए, उनको देखे तो आज देखो उनके जो उन्होंने सोचा होगा, का सपना लिया होगा, आज पूरा हो रहा है। जो जिसको लोग जो नीची जाति को पूछ नहीं थे, आज वो कलेक्टर बन के बैठा, तो उसके नीचे हम काम करने को तैयार हैं। तो कोई नेता बड़ा बन रहा है तो उसके नीचे काम करने को तैयार, तो जातिवादी कहाँ रही? बिल्कुल, आज तो उसको देखते हैं कि उसके पास पैसा कितना है और उसने मेहनत कितनी की है, उसमें पढ़ाई कितनी की है। तो एजुकेशन को देख रहे हैं आज, कोई ना कोई जातिवाद देख रहा है। बिल्कुल, तो कि जो उन्होंने जातिवाद को बढ़ाने के लिए पूरी ज़िंदगी 151 साल उनकी उम्र थी, बहुत लंबी उम्र थी उनकी, 151 साल। बहुत बार जेल भी गए इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, बहुत जेल भी दिए, चक्की भी चलाई, बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जो किया उसका जो रिजल्ट आज देखने मिल रहा है। ये जो आज 644वां जो आज जयंती मनाई जा रही है रविदास जी की, तो यहाँ पर मतलब कब से स्थापना हुई है गरसाना में, जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं, कब लोगों में जागृति आई? क्या पहले भी इस प्रकार से लोग जुड़े थे या फिर धीरे धीरे इसमें जो बढ़ावा हुआ? कम से कम 30 साल हो गए जहाँ करते हुए, तो कम से कम 10-12 साल से लगातार बहुत ही मतलब लोग उत्साह से आ रहे हैं, और बहुत ही इकट्ठ होता है, और सब इस लाइन पे चल रहे हैं कि जातिवादी को खत्म किया जाए। ये नहीं कि बड़े लोग हमसे छोटी जाति को सुबह साथ माने, नहीं, छोटी जाति वाले भी बड़े वाले के साथ तो कोई ऐसा भेदभाव ना करें, हमारा यही है मुख्य जो उद्देश्य है वो। हाँ, सब मिलके रहें। छोटी और जाति का मतलब नहीं है, सब अंदरों चंगा बाहरों चंगा, अंदर से भी निर्मल हो और बाहर से भी निर्मल हो, वो आदमी अच्छा है। बिल्कुल सही है, चाहे किसी भी जाति का हो। तो अब जैसे किस प्रकार की मतलब आज जो जयंती उपलक्ष्य पर किस प्रकार की यहाँ पर कार्यक्रमों की तैयारियां हुई है, क्या क्या कार्यक्रम आज के दिन में? आज उनके जो उन्होंने बोल के गए हैं उसको गुरबानी बोलते हैं हम लोग, उस गुरबानी का रागी जत्थों ने आके कीर्तन किया और उस पर प्रकाश डाला भी उन्होंने कि इसका क्या मतलब है। जो भी उन्होंने वाणी बोली है तो वो सभी धर्मों के लिए, एक मानव जाति के लिए बोली है उन्होंने, किसी धर्म के लिए या किसी जाति के लिए नहीं, पूरी मनुष्यता के लिए बोली है कि जो परमात्मा है उस परमात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए, किसी एक आदमी का नहीं, किसी को मूर्ति का नहीं। मूर्ति पे जो खंड रख गया है, सिर्फ एक भगवान है जो सब सृष्टि का दाता है, वो सबको उसने रचा हुआ है, उसी का हमने सिमरन करना है, उसी की पूजा करनी है, किसी जातिवादी या किसी और ढंग को नहीं मानना है। इस पे तो आज जयंती उपलक्ष्य पर आप क्या संदेश देना चाहोगे, खासकर आज की जो युवा पीढ़ी है और इसके साथ साथ पूरे इलाके को क्या संदेश देना चाहोगे? युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहते हैं कि गुरु जी के जो नक्शे कदम चले और नशे को बाय बाय कहें, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, गोलियां, पोस्ट, ये सब को त्याग करके एक अच्छी एजुकेशन लें और अपने समाज को, अपनी जो दुनियादारी को अच्छा बनाएं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, ताकि आने वाले ज़माने में वो किसी और के मुंह में ना तके। तो इनसे हमने बात की, हमारे साथ प्रधान जी भी जुड़े हैं, जो रविदास जी का जो ये गुरुद्वारा है, आप यहाँ से कितने सालों से प्रधान हो?
मेरे को 5 साल लगा इसको मैं प्रधान होते हुए। तो पहले तो जनता बड़ा काम अच्छा हमने मेहनत की, ज़्यादा लोगों को बताया, उनका सहयोग भी दिया यहाँ बनाने का। और आने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ दुर्गाजी मंदिर है, तो अब तो आसपास के इलाके से व दूर दराज से लोग आ रहे हैं, अब तो खूब लोगों का शौक रहता है। बड़ा सहयोग रहता है। अभी आप आगे भी कहते हैं कि अपना सहयोग दें, इसको मंदिर को और बढ़ाएं। और क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो ये गुरु रविदास जी ये उद्देश्य थे उसको मना रहे हैं, उसके आदर सला चढ़ते हैं कि चलना भी चाहिए, यही अपने। शुक्रिया प्रधान जी। तो आज हम पहुंचे हैं नीम मंडी गड़साना के 2 GD जो मेन रोड के समीप एक रविदास जी का जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर आज 644वीं जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर जैसे कि आपको लाइव दिखाया है कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जयंती को मनाया है। जैसा कि जानकारी मिली है कि बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो जयंती को मनाया गया है, इसके साथ 36 कौम के लोग, सभी जातियों के लोग यहाँ पर आते हैं व मिलजुल कर रविदास जी की जयंती उपलक्ष्य पर यहाँ पर उन्होंने मनाई है। और यहाँ पर हमने बात की है, जो यहाँ के संचालक है उन्होंने संदेश दिया है कि जो संत महात्मा है उन सबका आदर मान करना चाहिए, बुजुर्गों का आदर मान करना चाहिए। वह जो नशा है उस नशे को छोड़कर नशे से दूर रहना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी जो है वो भटके ना। और ऐसे संदेश के साथ मरुधर बुलेटिन की जो टीम है आज पहुंची है धरातल पर। और आज आप सबको हमारे चैनल के माध्यम से गुरु रविदास जी की जयंती की लख लख बधाई, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मेरे सहयोगी साथी सुभाष चौधरी के साथ रमेश मेघवाल।